प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको बाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है तू, दुनिया का नूर है तू, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोच में तू और ख्याल में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू और ख्यालों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार फिर हम ये मौका इनायत फरमाया कि हम आपके हजूरी में आ सके और खुदा के हजूर में खड़े हैं। और दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हम सबको ज़िंदगी ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। हर मंगलवार हम खुदावन की बशारत के लिए आपके पास आते हैं और खुदा कलाम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले। आपने असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से हमको सुना है, हमारे ज़रिए से आपने खुदावन की बातों को जाना है और माना है और आपको बरकतें मिली और आगे भी मिलेंगी। आपने हमारे साहबजादे पास्टर आशीष न्यूटन को भी कलाम देते हुए सुना है और आपको उनसे बरकतें मिली हैं। एक खुदा के उम्दा खादिम है वो। आपने मार्लिनी मिलीसेंट जो हमारी साहबजादी हैं, आपने उनको भी सुना है और उनके ज़रिए से आपने बरकत पाई है। बहुत से लोगों ने हमें चाहा कि हम उनको उनके यहाँ भेजें ताकि वो कन्वेंशन में प्रीच करें। ये मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आपने मिसिज़ एवेंजलिन न्यूटन को भी सुना है, जो खुदा की दासी हैं और खुदा की खिदमत करती हैं, खुदा के लोगों की खिदमत करती हैं। उनके ज़रिए भी से आपको बरकत मिली है। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी बेटी की बेटी को आपके सामने
लेकर आया हूं ताकि आप उसके ज़रिए से बरकत पजीर हों। बाइबल में लिखा है खुदावन ने शीर ख्वारों से अपनी हमद कामिल कराई है। शीर ख्वार जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, खुदावन के नाम को सराहना मिली उन बच्चों से। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसो की है। आज ये 10 साल की एक छोटी बेटी आपसे मुखातिब होगी और आपको खुदावन की बातों से रौनक अफरोज़ करेगी। छोटी बच्ची ज़रूर है, लेकिन जब खुदावन बात करता है तो वो वहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। खुदा की बात खुदा किसी के भी ज़रिए से करा देता है। आपको याद आएगा जब बलाम खुदा की बात को नहीं मान रहा था और जा रहा था बलक के कहने पर, तो खुदा का फरिश्ता तलवार हाथ में लिए खड़ा था बाहर सामने, और जिस गधी पे बैठ के जा रहा था उस गधी ने उसको जाने नहीं दिया। उसने तो खूब मारा, कभी वो इधर हो जाती कभी उधर हो जाती, उसका पाँव भी दब गया दीवार से। जब खूब मार रहा था तो उसने गधी ने मुंह खोला। सुनिएगा, मैं ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि जब खुदावंद जानवरों से अपने नाम को मुबारक कहलवा सकता है, तो हम लोग तो इंसान के बच्चे हैं। गधी ने कहा तू मुझे मार क्यों रहा है? उसने कहा तू मुझे इधर उधर कर रही, यानी बलाम को भी नहीं पता पड़ रहा कि ये गधी बोल रही है। तो उसने अगर मैं आगे बढ़ गई तो तू हलाक हो जाएगा। कहना कैसे? कि देख सामने फरिश्ता खड़ा। गधी को फरिश्ता दिख रहा था, उसे नहीं दिख रहा था। इसके माने गधी के बोलने से उसकी आंखें खुली और उसने फरिश्ते को देखा। क्या पता ये बच्ची बोले और खुदावन आपकी आंख खोल दे। क्या पता उसके बोलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। क्या पता किस चीज़ से, मुझे नहीं पता वो किस बात पे आज बोलेगी, और मैं यहाँ पर होऊंगा भी नहीं जब वो बोल रही होगी। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ खुदा ने उसको अल्फाज दिए हैं, खुदा ने उसको कलाम दिया है, और मैं चाहता हूँ खुदा कलाम उसके ज़रिए से और भी ऊंचाई का दर्जा हासिल करे। खुदावन किसी को भी अपने लिए मुंह बना लेता है। सब मूसा से ये तो कह रहा था कि तेरा मुंह मैं बन जाऊंगा, तेरा मुंह मैं बनूंगा। किसी बच्चे को, किसी बुढ़े को या किसी जवान को खुदावन अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे की इस बात को, जिसका नाम सारा मिशेल है। खुदा से दुआओं के साथ पाई गई बेटी है, और खुदा इस्तेमाल कर हमारी कलीसिया में इस बच्ची को खुदा बाप इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ के और बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, माँ बाप खुश हैं इन बातों से कि उनके बच्चे अच्छी बातों पे लगे हुए हैं। हमारा तो ज़ाती तौर पे यही फैसला है कि हम तो उम्र के मोड़ पे आ गए हैं। जो हमारे बाद हमारे बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो आगे तरक्की करें। हमारे बच्चों के बच्चे हमारी बैकबोन हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी जिस्म को ठीक रखने में काम देती है, हमारे आज के छोटे बच्चे हमारा आने वाला कल है। और आप देखेंगे अगर आपके बच्चे भी, मैं चाहता हूँ अगर आपके बच्चे इस बच्ची से कुछ सीख लें, कुछ सीखें, कुछ अपने में सिक्योर कर लें उन बातों को। आपने बहुत सी बातें देखते हैं उनको सिक्योर करते हैं। आप कोई बच्चा कोई फिल्मी गाना सुनाता है, आप कितने अच्छे तरह सुनते हैं। कोई तो नाच के दिखाता है तो आपको कितनी खुशी होती है। लेकिन जब बच्चों को खुदा कलाम दे तो मेरी तो एक दरख्वास्त है, इग्नोर मत करिएगा, दिल पे रख लीजिएगा, जहन में नक्श कर लीजिएगा, क्योंकि कलाम किसी की भी ज़िंदगी पलट सकता है। यहाँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब खुदा खादिम बोलता है लोगों को बरकत मिलती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे छोटा बच्चा बोले चाहे बड़ा, तो वादी की हड्डियाँ भी आपस में जुड़ जाएंगी भाई। जब हिजकिय्येल ने खुदा का कलाम हड्डियों को सुनाया जो पुरानी पड़ी थी, तो वो जुड़ गई, उन पे नसें चढ़ गई, उन पे गोश्त चढ़ गया, उन पे खाल आ गई, और वो हड्डियाँ जीती जान हो गई सिर्फ खुदा का कलाम सुनने से। आप भी जीती जान हो सकते हैं। ये मत देखिए कलाम कौन दे रहा है, फिर सिर्फ ये देखिए कलाम क्या दिया जा रहा है। खुदा बाप हैकल में बैठकर ये नहीं देख रहा था कौन कितना डाल रहा है, बल्कि ये देख रहा था कौन किस तरीके से डाल रहा है। आज आप भी देखिए कि आज खुदा का कलाम मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। चेहरा मत देखिएगा, हु इज शी एंड हु इज दैट। बस सोचिए खुदावन आज इसके मुंह से मुझे कुछ बता रहा है, और जब बताई जाए तो खुशी से ग्रहण कर लीजिए। और जब खुशी से ग्रहण कर लेंगे तो आपकी खुशी रंग लाएगी, आपके घर में रंग लाएगी, और आप कहेंगे ओहो अच्छा हुआ आज इस बच्ची ने हमारी आंखें खोल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नामान कोड़ी के आगे वो बच्ची ना होती
तो मैं आपको याद दिलाता हूं, नामान कोड़ी कभी इलीशा के पास ना आता। उस बच्ची के जरिए से उसने इलीशा को जाना, वो इलीशा के पास आया और शिफा मिल गई। क्या पता कि आप ये बच्चे आपको कुछ बताए और आप वहां पे जाएं और आप सारे काम हल हो जाएं। सिर्फ खुदा की हजूरी को देखिएगा, बच्चे के कद और कामत पे मत जाइएगा। गलती तो जाती जूलियत ने यही करी थी कि वो दाऊद के कद और कामत पे गया था और खुदा बाप ने दाऊद को इतना छोटा सा बच्चा था इस्तेमाल करा, मार गिराया। आज आपका भी दुश्मन मार गिराया जाएगा। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो मार गिराई जाएगी। सिर्फ आप खुदा के कलाम को सुनिए, बरकत पाइए और उस बरकत को बांटिए। अगर आपको बरकत मिलती है, हमारा टेलीफोन नंबर आपके टेलीविज़न पर स्क्रॉल हो रहा है, आप हमसे बातचीत करिए, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज़, एंजॉय करिए। और अब ये वक्त आ गया है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। किसके ज़रिए? लिटिल एंजल सारा मिशेल। जब सारा खड़ी हो आपके सामने आए तो यीशु मसीह के नाम में ताली बजा के स्वागत करिए। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया कि मैं आपसे कुछ बातें कर सकूँ और खुदा का कलाम आपसे शेयर कर सकूँ। तो जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो खुदा के वचन में एक बात लिखी है, दाऊद हमें बता रहा है, वो आपको मिलेगी भजन संहिता 23 और उसकी फर्स्ट वर्स में कुछ ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होएगी। हम बहुत सी बार कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन क्या हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमने अब खुदा को अपना चरवाहा बनाया है, या अपनी फैमिली को अपना चरवाहा बनाया है, या अपने फ्रेंड्स को चरवाहा बनाया है? हम बहुत सी बार दुनिया में अपने चरवाहा को बनाते हैं, बहुत सी बार अपनी फैमिली में से अपने चरवाहे को बनाते हैं, लेकिन दाऊद हमें बता रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कैसे? इसकी भजन संहिता की 25 और उसकी सेकंड वर्स में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा और मुझे लज्जित ना होने दिया। हमें बता रहा है कि हम किससे चरवाहा बनाए? परमेश्वर को। और कैसे? भरोसा करके। जब हम खुदा पे भरोसा रखेंगे तभी खुदा हमारा चरवाहा बनेगा। जब तक हम उस पर भरोसा ही नहीं रखेंगे तब तक वो हमारा चरवाहा कैसे बन सकता है? इमेजिन कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको कोई शिक्षा देते हैं, तो वो क्या है? आपके पेरेंट्स हैं, पर एक चरवाहा भी है कि आपको गाइड करते हैं, आपको कैसे बिहेवियर करना चाहिए। ये पृथ्वी का है, ये पृथ्वी के रूल है कि आपके पेरेंट्स हैं, कि आपके पेरेंट्स चरवाहे हैं, कि आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, कैसे कुछ करना चाहिए, अगर गेस्ट आ गए क्या करना चाहिए, मैनर्स सिखाते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपका गाइड, आपका चरवाहा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आपको गाइड करता है आपको कौन से मार्ग में चलना चाहिए। ये आपका एक मार्ग है और ये आपका एक गाइड है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। और अगर हम परमेश्वर पे ही भरोसा नहीं रखेंगे, हम अपने पेरेंट्स पे बहुत भरोसा करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने परमेश्वर, अपने पिता पे भरोसा कर रहे हैं? हम बहुत कहते हैं यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, लेकिन क्या हमने उससे भरोसा रखा? लेकिन क्या हमने उस पर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट करा, उस पर ट्रस्ट करा? भरोसा मीन्स ट्रस्ट। हम बहुत सब पे ट्रस्ट करते हैं लेकिन सब क्या छोड़ के चले जाते हैं। फ्रेंड्स भी कहते हैं मैं तेरा साथ दूंगा, कुछ नहीं होता चल, लेकिन एंड टाइम पे वो भी छोड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा खुदा है, एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा भरोसेमंद है जो आपको कभी भरोसा नहीं तोड़ सकता। एक ऐसा फ्रेंड है जो कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ पाएगा। हम बहुत सौ के बीच में लड़ाइयाँ होती है, फ्रेंडशिप टूट जाती है, लेकिन वो ऐसा फ्रेंडशिप बनाता है लेकिन वो कभी टूट नहीं सकता। हम तोड़ देते हैं। क्यों? कोई रुकावटें आ गई, कोई तकलीफ आ गई, खुदा ने आपकी हेल्प नहीं करी, लेकिन आप सोचते कि खुदा ने आपकी हेल्प नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपने उस पर भरोसा नहीं रखा।
हम बहुत कहते हैं, हम तो दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ अगर आप खुदा पे भरोसा नहीं करते? जब तक आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते तब तक वो आपका चरवाहा नहीं बन सकता। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बदल सकता है। जब तक आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, देखिए दाऊद बता रहा है, मैंने तुझ पे भरोसा रखा, तूने मुझे लज्जित ना होना दिया। भरोसे के बहुत फायदे हैं, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आपके बच्चे ने कोई गड़बड़ कर दी लेकिन आपको कोई लज्जित नहीं कर पाएगा। अगर हम खुदा पे भरोसा रखें तो देखिए क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात कि वो आपको कभी लज्जित नहीं होने पाएगा। दूसरी बात, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसकी 37 और उसकी 25 वर्ष में लिखा है, मैं लड़प्पन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। मतलब भरोसे का इतना फ़ायदा है कि आपने देखा होगा बहुत सी सड़कों पे कि अगर आप निकलते होंगे क्या कारवा लेके कहीं रास्ते में जा रहे होंगे तो आपने बहुत से को भीख मांगते हुए देखा होगा, बहुत से के बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा, टुकड़े मांगते हुए देखा होगा, बहुत से के घर में लड़ाइयाँ होती होंगी देखी होंगी। लेकिन दाऊद बता रहा है कि वो उस पर अगर हम भरोसा रखेंगे तो कभी हमें हमारे वंश को कभी भी त्यागा होने नहीं देगा, हमारे वंश को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देगा। क्योंकि अगर जब हमने भरोसा करा है तो कभी वो हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा खुदा है। उसने अपने बाप से एक प्रॉमिस करा था, उसने अपने पिता पे भरोसा रखा था कि हाँ जी मैं कर दूंगा वो काम। लेकिन क्या हम खुदा पे भरोसा करते हैं? ये आज आपके लिए क्वेश्चन होगा कि आप खुदा पे भरोसा करते हैं? आपकी फैमिली है, आप परमेश्वर पे भरोसा रखती हैं? एक रुकावट आई, आपका परमेश्वर से भरोसा उठ गया, घर में किसी की डेथ हो गई, खुदा ने बचाया नहीं, भरोसा उठ गया। इतना छोटा सा विश्वास था, इतना छोटा सा ट्रस्ट था। चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या? आपके जीवन में खुदा के लिए भरोसा नहीं। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी सारी दुआ बेकार जाएगी, आपका सारा वचन पढ़ना बेकार जाएगा, आपका सारा चर्च, आपकी सारी दुआ बेकार जाएगी जब तक आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते। हवा खुदा पे भरोसा करती थी, लेकिन एक शख्स आया, आपको पता है कौन? शैतान। सांप की तरह आया और उसे फुसला के चला गया और उसका परमेश्वर से विश्वास हट गया। कैसा विश्वास था ये कि फल खा लिया। हम बहुत सी बार आज भी हम फल खा रहे हैं जो खुदा ने मना करा है। क्यों? हम बहुत सी बार वो फल खा लेते हैं, हम बहुत सी बार हवा बन जाते हैं, हम बहुत सी बार खुदा से अपना विश्वास हटा लेते हैं। क्यों? हम उस पर विश्वास कर रहे हैं जो 2-3 दिन में हमें हमारा विश्वास तोड़ने वाला है, भरोसा तोड़ने वाला है। हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो हमारा कभी भरोसा नहीं तोड़ सकता। हम भरोसा करें लेकिन ऐसा करें जो कभी तोड़ नहीं सकता, उससे करें जो कभी तोड़ नहीं सकता, जो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, वो कभी आपके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देगा, आपकी फैमिली को त्यागा नहीं होने देगा। बस एक चीज़ है कि आप उस पर भरोसा रखें। आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपका चरवाहा खुदा बन नहीं सकता। खुदा आपको एक चीज़ देना मांग रहा है। हम बहुत सी बार कलाम सुनते हैं और सुनाते भी हैं। आपने बहुत सी बार टीवी में देखा होगा बहुत से लोगों को कलाम देते हुए, लेकिन क्या आपने सोचा कि खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है? एक बात कहना चाह रहा है। मेरे साथ निकालिए 103 और उसकी 4th वर्स। वही तो तेरे प्राण को नष्ट करेगा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाएगा। आज खुदा आपको मुकुट पहनाना चाह रहा है, आज आपको ताज पहनाना चाह रहा है। हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम भी राजा बने, हमारे सर पे भी कोई ताज पहनाए, मिस इंडिया का ताज पहनाए। लेकिन आज प्रभु आपको एक दया और करुणा का
वो ताज पहनाना चाह रहा है, मुकुट पहनाना चाह रहा है, उसका जो ताज होता है ना, दुनिया का ताज मत लीजिए। दुनिया का ताज लेंगे बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन उसका ताज कभी नहीं टूट सकता। उसने हम पे भरोसा रखा, लेकिन हमने उसका भरोसा तोड़ दिया। उसने बताया क्या करा, उसने भरोसा रखा कि हम रोज़ बाइबल पढ़ेंगे, उसने भरोसा रखा कि हम रोज़ चर्च जाएंगे, उसने भरोसा रखा हम पे कि हम रोज़ दुआ करेंगे, उसने हम पे भरोसा रखा कि हम और लोगों को लाएंगे, लेकिन हमने तोड़ दिया। हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, वो कभी नहीं तोड़ता, लेकिन हम तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने दाऊद का कवच पहना हुआ है, मतलब आदम का। अभी तक हमने आदम का कवच पहना हुआ है, अभी तक हमने यीशु मसीह का कवच क्यों नहीं पहना हुआ? जब तक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े नहीं, तब तक उन लोगों ने आदम का कवच पहना हुआ था, और जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए, तब से लेके आज तक यीशु मसीह का कवच चल रहा है। नए नियम में यीशु मसीह का सारा कवच पहना है। यीशु मसीह, हम यीशु मसीह को तो मानते हैं, लेकिन उससे भरोसा नहीं करते। भरोसा भी क्रिश्चियनिटी में आता है। हम बहुत सी बार सब पे भरोसा करते हैं, अपनी मदर पे करते हैं, अपने फादर पे करते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर पे करते हैं, अपनी फैमिली पे करते हैं, रिश्तेदारों पे करते हैं, अपने फ्रेंड्स पे करते हैं, अपने टीचर्स पे करते हैं, लेकिन क्या आपने अपने दिल में झांक के देखा कि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा? 5 चुटकी में आपका भरोसा खुदा से उठ जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपने पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा नहीं करा। यही रीजन है आज लोगों के वंश टुकड़े मांगते फिर रहे हैं, आज लोगों की फैमिली त्याग हो रही है, लोगों के घर में खुशियां नहीं आ रही हैं। वो बहुत दुआ कर रहे हैं, बहुत चर्च जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा पे भरोसा नहीं करा। आज आपको अपने दिल में झांक के देखना है कि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है या नहीं रखा है। आपका छोटा सा विश्वास क्या काम आएगा अगर आपने पूरे मन, पूरे दिल से परमेश्वर पे भरोसा नहीं करा? भरोसा एक ऐसी चीज है जो आपको करुणा का मुकुट पहनाना चाह रही है। परमेश्वर आज आपको मुकुट पहनाना चाह रहा है, ताज पहनाना चाह रहा है, ताकि हम उसके स्वर्ग में उसके साथ बैठे। अभी आप किसी के साथ बैठे होंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे होंगे, लेकिन स्वर्ग में आप परमेश्वर के साथ बैठे होंगे। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठे, उसके सिंहासन में बैठे उसके साथ, तो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको इन सारी चीज़ों पे भरोसा करना है। लोग सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, क्या भरोसा, जब तक हम परमेश्वर को देख ना लें। एक बात बताऊं, इसी में परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब उसके पहला बाप उसके फर्स्ट वर्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैं इसी में रहता हूँ। अगर आपने इसी पढ़ लिया है तो मतलब आपने उसको देख लिया है। हमें बहुत ज़रूरी है कि खुदा पे भरोसा रखें। हम आज आप खुदा से प्रॉमिस करें कि आज से मैं परमेश्वर पे भरोसा करना स्टार्ट करूँगा या स्टार्ट करूँगी। अगर हमने भरोसा नहीं करा तो हम उस स्वर्ग में उसके साथ बैठने के लायक नहीं होंगे। वो ताज हमारे सिर पे नहीं होगा। बहुत से लोगों के है, आपने सुना होगा, कहानियों भी सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं अगर राजकुमार सामने से जा रहा हो, ये राजकुमार है, राजा का बेटा है ये। आज हमें, अगर आपने खुदा पे भरोसा करा है तो बहुत ज़रूरी है कि लोग कहेंगे खुदा की बेटी जा रही है, खुदा की औरत जा रही है, खुदा का आदमी जा रहा है, खुदा के बच्चे जा रहे हैं। जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, आज हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा पे भरोसा करें। आइए हम दुआ करें, खुदा से बोले, आज से मैं भरोसा करना स्टार्ट करूँगा, आज से मैं भरोसा करना स्टार्ट करूँगी। यस लॉर्ड, अपना सर झुकाएं और अपना मन खुदा की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। आपने मैं अच्छा रखा यीशु मसीह, अच्छे दिनों में यीशु मसीह आपने मैं संभाल के रखा यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज आपके लोगों को यीशु मसीह जो आज प्रचार सुना है यीशु मसीह उनको
पूरे मन पूरे दिल से यीशु मसीह भरोसा करना सिखाइए। यीशु मसीह इनके ऊपर एक दया और करुणा का मुकुट पहनाइए। यीशु मसीह इनको भरोसा करना सिखाइए। यीशु मसीह कि आप कैसे परमेश्वर है। इनको हवा की तरह मत बनाइए। यीशु मसीह हवा को शैतान भड़का गया था। यीशु मसीह इनको बेगाने वाले हो सके। यीशु मसीह जब ये भरोसा करे, यीशु मसीह इनके सारी तकलीफ जाती रहे। यीशु मसीह जो एक साल से बीमार पड़े, यीशु मसीह उसकी बीमारी जाती रहे। यीशु मसीह जो बेड पे, यीशु मसीह वो खड़े होकर आपके नाम का प्रचार करने वाला हो सके। यीशु मसीह उनकी सारी तकलीफ जाती रहे। यीशु मसीह जो भी इनके जीवन में यीशु मसीह शैतान काम कर रहा है, यीशु मसीह आपके नाम से उस शैतान को डांटती हूँ। यीशु मसीह जाने वाला हो सके। यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमने उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423